दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले स्थानांतरणशील कृषि के नाम। देखिएगा, ये जो स्थानांतरणशील कृषि है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जो है कुछ समय के बाद की जाती है। इससे जो है वनों का जो है विनाश होता है। और ज़्यादातर भारत में देखिएगा उत्तर पूर्व के जो राज्य है वहाँ पे इस कृषि को किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार जो है पूछा था, चाहे आपकी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वीडियो की परीक्षा हो, या आपका टीजीटी एग्ज़ाम हो, या आपका पीजीटी एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा कोई भी आपका जैसे लोअर पीसीएस वगैरह है, तो यहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा। और देखो, ऐसे इस तरीके से आप करोगे तो एक पेपर में अगर 8 से 10 क्वेश्चन जो कठिन है वो अगर आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका फायदा हो सकता है। तो देखिएगा, स्थानांतरणशील जो कृषि है, एक ही नाम से इसको जो है, एक ही नाम है, लेकिन इसको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में 20 से 25 नामों से जाना जाता है। बस आपको मेरे साथ वीडियो देखना, और वीडियो जैसे ही आपका कंप्लीट होगा पूरा आपको याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और नोट भी इसको जो है करते चलना है इसमें। तो पहले थोड़ा सा इसको जो है समझ लीजिएगा। ये जो आपकी झूम कृषि है या स्थानांतरणशील कृषि इसको बोला जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो आपका वन का जो क्षेत्र होता है उसको काट के वहाँ पे ये जो है कृषि की जाती है, उसको जला दिया जाता है, काट दिया जाता है। उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब वहाँ की उर्वरता क्षमता जो है समाप्त हो जाती है, फिर ये दूसरे स्थान पर जाते हैं और वनों को काटते हैं, फिर वहाँ पे कृषि की जाती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उर्वरता क्षमता उसकी खत्म हो गई मिट्टी की, उसको उर्वर बना जाए आपका खाद के द्वारा या कंपोस्ट या जो है देसी खाद के द्वारा। ऐसा नहीं किया जाता। इससे जो है आपका वनों का भी विनाश होता है और एक तरीके से पर्यावरण के लिए ये जो है आपका हानिकारक भी होती है। तो चलिएगा देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले आपका झूम कृषि। झूम कृषि उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जैसे आपका असम में, आपका नागालैंड मेघालय वगैरह का जो क्षेत्र है यहाँ पे, नागालैंड या असम का, वहाँ पे ये की जाती है झूम कृषि। आपकी कहाँ पे की जाती है? झूम झूम के आपकी जो है मेघालय, असम, नागालैंड में ये जो है कृषि की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। देखिएगा, यहाँ पे दिया आपका दीपा। दीपा के नाम से कहाँ पे जानी जाती है स्थानांतरण कृषि? ये जानी जाती है आपकी छत्तीसगढ़ में। देखो, दीप है, दीप को क्या बोलते हैं? दिया। और दिया कहाँ पे जलाया जाएगा? अगर खुले में आप जला दोगे दिए को तो वो जो है बुझ जाएगा, इसलिए उसको जो है छत के नीचे जो है आपका जलाया जाता है। तो याद रखना, दीपा यानी कि दीप कहाँ जलाया जाएगा? छत के नीचे, ठीक है। तो दीपा स्थानांतरण कृषि ये कहाँ पे की जाती है? छत्तीसगढ़ के अंदर। आगे देख लेते हैं कुमारी। कुमारी नाम से कहाँ पे ये बोली जाती है? तो ये केरल के आपका पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में आपका। कैसे कुमारी कैसे हो जाएगा? केरल। बहुत आसान है, याद रखना इसको। चलिए, हो गया याद आपको। आगे देख लेते हैं इसमें बन्ना। बन्ना, बन्नडी, ऐसे जो ये आपके सॉन्ग है, ये आपके राजस्थान के, आपको पता है, बन्ना, बन्नडी। और इसमें देखिएगा वालरे। वालरे भी है। वालरे तो अभी हाल ही में एक जो अभी टीचिंग पेपर हुआ था राजस्थान का, उसमें भी पूछा था कि वालरे क्या। वालरे और आपका बन्ना, ये जो है आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये जो है आपकी जानी जाती है इस नाम से आपका। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें पोडू। पोडू कहाँ पे जानी जाती है? आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? पोडू के नाम से। देखो, आपको पता है कि आंध्रा किस में आता है? दक्षिण में आता है। द्रविड़ भाषी कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? द्रविड़ भाषी। ये पहला राज्य भी था द्रविड़ भाषी, भाषा के आधार पर बनने वाला। क्या था वो? द्रविड़ भाषी। क्या है भाई आपका? द्रविड़ भाषी। द्रविड़, डै यानी कि पोडू आपका याद रहेगा। जैसे आपका पोडू आएगा आपको डै मिलेगा, यानी कि दक्षिण में है आपका ये, ठीक है। द्रविड़ भाषी थे, याद हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे जो कमान है, कमान है, विंगा है, और आपका यहाँ पे धावी है, ये कहाँ पे बोली जाती है? ये आपका उड़ीसा के अंदर। देखो, कमान है इसमें, तो यहाँ पे क्या है? जो कमाऊ होगा, क्या होगा? कमाऊ पूत होगा या पुत्र होगा किसी का, तो वो क्या करेगा? वो उड़ेगा। कमाऊ पुत्र होगा तो क्या कर सकता है? उड़ेगा भी, जब पैसा कमाएगा। विंगा यानी कि वो विन भी हो सकता है, वो आपका क्या करेगा? जीत भी सकता है, विन हो जाएगा। और वही जो है आपकी धावी, यानी कि अच्छा धावक भी बन सकता है पैसे के मामले में, ठीक है, यानी कि स्पीड से करेगा। तो ये कहाँ का हो जाएगा? उड़िया, उड़ीसा, उड़ेगा वो, ठीक है। कमाएगा, विन यानी कि जीतेगा, या धावक यानी कि पैसे के मामले में तेज़ी से दौड़ेगा, तो वो क्या करेगा? उड़ सकता है वो। तो आपको याद आ जाएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। जीविका के नाम से कहाँ पे ये जो है बोली जाती है? गंगा के डेल्टा
क्षेत्र में, गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे जीविका के नाम से बोली जाती है। और गंगा के जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, रह के क्या करते हैं, जीविका चलाते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बीवर या डहियार, बीवर या डहियार ये हो जाएगा वैसे बीवर, वैसे आपका बुंदेलखंड संभाग, और यहाँ पे एमपी भी आपका आ जाएगा, ये आपका बुंदेलखंड, ठीक है। ये जो आपका उत्तर प्रदेश का जो निचला जो हिस्सा है वो वाला आपका, वैसे बुंदेलखंड वैसे बीवर याद रहेगा। और नीचे क्या है, तुरंत एमपी है तो एमपी भी आ जाएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों में किस नाम से जानी जाती है, ये आपका जरा एरका, जरा एरका। जरा दक्षिण भारत का, देखो आप देखते होगे इतिहास कहाँ का पढ़ा जाता है ज़्यादातर आपका, जैसे दक्षिण भारत का या पूर्वोत्तर भारत का ज़्यादा इतिहास नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो जरा दक्षिण भारत के राज्यों पर भी जो है थोड़ा क्या करना है, थोड़ा नज़र डालना है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, जरा एरका, ए जरा क्या करना है, दक्षिण भारत के राज्यों पर जरा सा नज़र डालना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका रे, वियतनाम, वियतनाम रे, ऐसे याद रख लो, वियतनाम, वियतनाम रे, है ना, क्या रखोगे इसको याद, वियतनाम रे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें तुंगिया, ये क्या है आपका, तुंगिया के नाम से कहाँ पे जानी जाती है, तुंगिया, तुंगिया या आ रहा है इसमें, और म्यांमार अधमय या, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तुंगिया देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये म्यांमार का है, बर्मा भी इसी का नाम है, ठीक है। तुंगिया या और म्यांमार में भी आपका या है। चलिए ऐसे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं रोका, रोका के नाम से कहाँ पे जानी जाती है, ये ब्राज़ील में जानी जाती है। ब्रा है तो इसको आप बना दो ब्रो, क्या बनाओगे, ब्रो बना दो। ब्रो आपका भी ब्रो, हमारा भी ब्रो, सबका ब्रो है। जैसे घर में कोई बड़ा भाई होता है उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रो बोल सकते हैं। और बड़ा भाई क्या कर सकता है, अगर आप कोई गलत मान लो कार्य करते हैं तो आपको वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो आपको याद रहेगा, यानी कि रोका, रोका किसने, आपके भाई ने, किसने, ब्रो ने, यानी कि बड़े भाई ने आपका। तो आसानी से याद रहेगा कि ब्राज़ील में किस नाम से, रोका के नाम से। चलिए आगे देख लेते हैं। मिल्पा के नाम से, मिल्पा, मैं से मिल्पा, मैं से हो जाएगा आपका मैक्सिको, और मैक्सिको अमेरिका, या ये कहाँ पे है आपका, ये सारे के सारे वहीं पे है, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के ये जो है आपके देश है, हो जाएगा मैं से मिल्पा, मैं से मैक्सिको। और रोडेशिया, रोडेशिया, रोडेशिया भी इसमें आ सकता है। देखो रोडे, रोडे क्या होते हैं, ईंट पत्थर, ये सारे के सारे कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, रोडे बोलते हैं उसको। और जब आप रोड पे चलते तो क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है, रोड़ा मिल जाता है, रोड़ा ईंट पत्थर मिल जाती है, ऐसे भी याद रख लीजिएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। चेन्ना क्या है, यहाँ पे चेन्ना है, चेन्ना आपका श्रीलंका में बोली जाती है, चेन्ना के नाम से। और देखो आपको पता है कि आपका जैसे भारत है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कौन सा राज्य है, यहाँ पे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में क्या है, चेन्नई है। तो चेन्नई के पास से कौन सा जो है देश पास में पड़ेगा, ये श्रीलंका पड़ जाएगा। तो आप कह सकते हो जैसे भी चेन्ना मिले यानी चेन्नई मिले यानी कि चेन्ना मिले तो आप लगा दोगे श्रीलंका है ये आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। तमराई, तमराई, तमराई है, और ये कहाँ पे, थाईलैंड के अंदर तमराई। तो इसको क्या बना सकते हो, रायता बना सकते हो आपका, रायता या आपका रायता, रायता, रायता तो आप सभी ने पिया होगा, ठीक है। चलिए रायता या रायता, था से थाईलैंड हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा इसमें। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें देखिएगा कोनूल है या कामिले है, ये क्या है, कोनूल है या कामिले है, ये कहाँ पे बोली जाती है, मैक्सिको के अंदर। तो अगर हम ऐसे बना दे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे भी आप बना सकते हैं, इंग्लिश में भी आवाज़ निकलेगी बस इसमें, इकोनॉमिक्स, कोनो, कोनो, कोनू, कोनू और मिक्स आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा आपका। तो जैसे ही आपको याद आएगा कोनू, कोनोमिक्स लगा देना आप, इसमें मिक्स आएगा तो आप बना देना, मिक्स से आगे क्या बनेगा, नो बनेगा, कोनू मिक्स आपका याद रहेगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं टेवी, टेवी के नाम से कहाँ पे जानी जाती है, तो ये मालागासी में जानी जाती है, मालागासी में
टेवी के नाम से जानी जाती है। अब देखिए आपसे कोई पूछे कि टेवी कहाँ पे बोली जाती है तो आप कहोगे जो टीवी के अंदर आ जाता ना, जैसे स्टार बन जाते वो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो माला माल हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, यानी कि मालागासी हो जाएगा टेवी का। आपका याद हो रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी। देख लेते इसमें, ये है आपका इचाली। इचाली के नाम से कहाँ पे ये जो है आपकी बोली जाती है, गवाडे लूप में। ये स्थान कौन सा है, गवाडे लूप आपका। तो ये क्या है, चाली है, चाली। चाली को अगर हम मान ले चाल, चाल अगर इसको मान ले तो ये कहाँ पे हो जाएगा, गवाडे लूप में। ये क्या है, गवा, यानी कि आपने कोई चीज़ कब गवा सकते हो, जब आपकी चाल या स्पीड धीमी होगी तो आप किसी भी चीज़ को गवा दोगे, यानी कि आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी, ठीक है। इचाली यानी कि चाली से आएगा चाल, और चाल अगर कम हुई तो आप किसी चीज़ को भी आप गवा सकते हो, तो यहाँ पे गवाडे लूप हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, कैगिन। कैगिन के नाम से कहाँ पे जानी जाती है, ये आपकी फिलीपींस में जानी जाती है, फिलीपींस में कैगिन। इसको अगर हम गिन को अगर हम गन मान ले, यानी कि गन बंदूक हो जाएगी, तो और बंदूक कौन रखता है, पुलिस रखती है ना, क्या रखती है, फिलीस रखती है या पुलिस रखती है, फिलीस या पुलिस, याद रखिएगा ऐसे आपको, गन है ना, गन कौन रखेगी, पुलिस या फिलीस आपकी। चलिए याद रहेगा इसमें। आगे देख लेते हैं, कोनू को। कोनू को, कोनू ये कहाँ पे, वेनेजुएला में है आपका, कोनू को आपका। नू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नू है और यहाँ पे ने है। आपको कोई ना कोई ऐसी पहचान जरूर मिलेगी जिससे आप एकदम आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, आगे देख लीजिएगा इसमें, चेते मिनी ये कहाँ पे बोली जाती है, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपका कीनिया, युगांडा, सोमालिया वगैरह पास में ही देश है, तो चेते मिनी के नाम से बोली जाती है युगांडा में। देखो ये क्या है आपका, ये क्या है, मिनी है। मिनी मीन्स आपका छोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गंडा है, यानी कि इसको आप गंडा को ऐसे मान लीजिएगा, गन्ना, क्या मानोगे, गन्ना मान सकते हो आप इसमें। तो ये गन्ना कैसा होता है, गन्ना आपने देखा होगा 10 फीट 12 फीट 15 फीट तक होता है गन्ना, लेकिन ये क्या नाम है दे दिया इसमें, मिनी दे दिया, यानी कि मिनी गन्ना है। वो कैसा है, मिनी गन्ना है। तो यहाँ पे मिनी और एकदम आएगा आपको, ये छोटा है वो लंबा है, यानी कि गन्ना, ठीक है। चलिए को बस एक दो बार जो है ना रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में मान लो कोई भी क्वेश्चन कठिन आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर सोच रहा है कि ये गलत हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से, लेकिन आपको क्या करना, आपको भी कोई ना कोई ऐसी ट्रिक अपनानी है जिससे क्वेश्चन कितना भी कठिन आएगा आप राइट कर सको उसको। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे आपका जो है लेदांग। लेदांग जो है ये कहाँ पे जानी जाती है, ये इंडोनेशिया में आपका लेदांग है। ये दाग है, ये क्या है, दाग है। और आपने सुना होगा, कहते हैं कि वो दाग है, किसी पे दाग आ गया, यानी कि वो दागी अधिकारी है, वो दागी मतलब व्यक्ति है, क्या कहते हैं उसको, दागी। तो दाग को दागी कह सकते हैं, और दागी जैसे हम करेंगे तो इसमें आवाज़ निकलेगी दागी, ई की आवाज़ निकलेगी, और ई से हम बना सकते हैं आसानी से इंडोनेशिया। लेदांग है, दाग है, यानी कि दाग है वो दागी है, कोई भी व्यक्ति अगर दागी है, दागी ई से इंडोनेशिया आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, हुमा। हुमा के नाम से कहाँ पे जानी जाती है, ये भी आपकी इंडोनेशिया में जानी जाती है, अलग क्षेत्र होगा इसका भी। इंडोनेशिया में किस नाम से जानी जाती है, हुमा के नाम से। और देखा होगा आपने, हुमा एक एक्टर्स है, हुमा कुरैशी है। हुमा क्या है, हुमा कुरैशी है ना, क्या है, हुमा कुरैशी। कुरैशी ई की आवाज़ निकली, या ऐसे बना दो आप, ई से फिर इंडोनेशिया निकल गया बहुत आसानी से। हुमा आपको पता है कुरैशी है, हुमा कुरैशी, ई की आवाज़ निकलेगी, इसे इंडोनेशिया आप बना सकते हैं। चलिएगा इसमें आगे देख लेते, इसमें लोगन है। ये क्या है आपका, लोगन है, वो कैगिन था आपका। ये क्या है, लोगन है, लोग आ रहे, इसमें क्या आ रहे, लोग आ रहे। और सबसे ज़्यादा लोग या व्यक्ति कहाँ पे आपको पता है, अफ्रीका में है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब है तो वैसे एशिया महाद्वीप में, लेकिन अफ्रीका का जो मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे भी है व्यक्ति आपका। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम अफ्रीका, या अफ्रीका हो जाएगा आपका इसमें, पश्चिम अफ्रीका। तो लोग जो है कहाँ पे मिलते हैं, पश्चिम अफ्रीका में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें,
यहाँ पे मसोले, मसोले के नाम से कहाँ पे जानी जाती है? कांगो या जायरे नदी घाटी जो का जो क्षेत्र है, कांगो को ही जायरे नदी कहते हैं। और देखिएगा जैसे ये आपका यहाँ पे भूमध्य रेखा, ऊपर आपका 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 पे आपकी मकर रेखा। ये जो आपकी कांगो या जायरे नदी है ये आपकी भूमध्य रेखा को दो बार जो है ये काटती है। याद रखिएगा 2 बार आपका। कैसे याद करेंगे मसोले? तो मसोले का हम ले लेंगे शोले, और शोले के नाम से आपको फिल्म याद आई होगी, शोले फिल्म आपकी। शोले में जब गब्बर कहता है कि जो है, एक सेकंड इसको ना ऐसे कर लो, इसमें जैसे शोले हो जाएगा। तो शोले में आपने सुना होगा जब कि जो है सांभा कितने व्यक्ति थे, तो उसमें देखिएगा जो चील है, कौवे है, कग्गे है, वे क्या करते हैं? वे मंडराते रहते हैं, वहाँ पे आवाज़ आती है। ठीक है, कि शोले कौन सी फिल्म का जो है वो डायलॉग है? शोले फिल्म का, कि जो है मतलब जो है क्या उसको कहते हैं कि सांभा कितने व्यक्ति थे, ऐसे उसको बोलता है ना। तो वहाँ पे कौन मंडराता है? चील, कग्गे, कग्गे या कौवा, कौवा या काग हो जाएगा, काग बोलते हैं संस्कृत में आपका। ठीक है, चलिए, तो कांगो से आपको याद आ जाएगा, मसोले शोले फिल्म से आ जाएगा, उसके चील कौवों की आवाज़ आ जाएगी, याद आपकी कांगो हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें वाणिज्य। वाणिज्य के नाम से कहाँ पे जानी जाती है? अमेरिका का जो प्रेरी प्रदेश है, ये घास का मैदान भी है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका का। देखो, और वाणिज्य जो है व्यापार पे काफ़ी ज़्यादा जो है जोर भी डालता है। कौन? अमेरिका डालता है, आपको मालूम है वैसे ही। चलिए आगे देख लेते हैं चेंजिंग। चेंजिंग के नाम से कहाँ पे जानी जाती है? स्थानांतरण कृषि, ये आपकी फिलीपींस के अंदर। कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, आपने देखिए जो एलईडी बल्ब लगाते हैं आप रूम वगैरह में, आपके भी लगा होगा, अलग अलग कंपनी को होता है, लेकिन एक फ्लिप कंपनी भी होती है, फ्लिप कंपनी होती है। और जब फ्लिप कंपनी की वो जो एलईडी होगी वो ख़राब हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो? उसको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो, आप चेंजिंग कर सकते हो उसकी। तो आपको याद हो गई होगी आसानी से चेंजिंग। जैसे ही चेंजिंग आएगा तो आपने क्या करना है? अपने रूम की जो फ्लिप की जो एलईडी है उसको जो है चेंज कर देना। तो 27 थी, हमने जो है अच्छे से इसको किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए जितना भी हाई क्वेश्चन इसका बना है वो मैंने लिया है इसमें, और आप देखना सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर करने में इसको। चलिए, यहाँ पे है लदांग कृषि प्रचलित है। लदांग, लदांग, लदांग से क्या याद आ रहा है हमको? दाग याद आ रहा है। दाग, कोई दागी व्यक्ति है, दाग है, उसको दागी बोलते, दागी है ये तो, दागी। ई से क्या बना दोगे? इसे सीधा सीधा इंडोनेशिया बना दोगे। और अगर एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन कठिन लगता है तो आप क्या करते हो? सीधा उसको स्किप कर दिया। और स्किप करने से अच्छा वहाँ पे आप एक जो है नंबर ले रहे हो। ये मानेगा अगर 100 क्वेश्चन है और 100 में से आपने 8 से 10 भी जो है कठिन निकाल लिए, तो ये सोचेगा कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? तो चेक करते हैं इसको। चलेगा, जो हमें पता है पहले वो चेक कर लेते हैं। इसमें देखिएगा, रोडे, रोडे कहाँ पे मिलते हैं आपको? जब रोड पे आपको चलते हैं तो क्या मिलता है? रोड पे कंकड़ पत्थर मिलते हैं। तो रोडेशिया ये आपका मिल्पा, ये तो बिल्कुल राइट है, ये तो गलत होगा ही नहीं। ब्राजील, ब्रा यानी कि ब्रो, ब्रो क्या करते थे आपके? वो रोकते थे गलत काम के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। देखो 50% तो हम जो है वैसे ही सही कर दिया अभी तक। ठीक है, इंडोनेशिया, फिर है सूडान। देखो टावी यानी कि टीवी का हमें याद है, जो टीवी में आ जाते हैं वो स्टार बन जाते हैं, वो क्या होते हैं? माला माल हो जाते हैं, यानी कि मालागासी होगा इसका, ना कि इंडोनेशिया। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, सूडान आपका, सूडान, डान है ये, डान और न से हो जाएगा नगासू, ये भी राइट है इसमें। वैसे आपने यहीं पे क्वेश्चन राइट कर दिए। चलिए आगे चलते हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए इसमें। आगे देख लेते हैं इसमें झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि, ये कहाँ पे? भारत में, उत्तर भारत में आपका असम है, नागालैंड है, मेघालय का जो क्षेत्र है आपका। झूमिंग कृषि जाएगी आपका उत्तर पूर्वी भारत में। हो गया। चलिए, रोका, रोका कौन रोकता था आपको? आपके ब्रो रोकते थे, ये इस पे आ जाएगा। चेंजिंग आपका मसोले, मसोले, शोले, शोले फिल्म में जब वो डायलॉग लगता है कि गब्बर कितने आदमी थे, तो वहाँ पे आप एक आज सुनना भी उसको, तो वहाँ पे ना जो कव्वे है, चील कव्वे, उनकी आवाज़ जो है
आती है वहाँ पे, ठीक है, जंगल का एरिया होता है, तो मसोले जाएगा सीधा सीधा आपका, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा कांगो यानी कि काग पे जाएगा। और बाकी आप मैच कर देना इसको। चेंजिंग, और चेंज क्या करते हैं आप, फिलिप की जो आपकी एलईडी थी उसको चेंज करते हैं, राइट हो गया। चलिएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा, पहले आएगा 4, फिर आएगा इसमें 3, और फिर आएगा आपका 1, और फिर आएगा 2। 4 3 2 1 आपका किसमें है, 4 3, 1 सेकेंड, ये कोई सा ना कोई सा इसमें है, सही तो मैच हो रहा ना। यहाँ पे 1 सेकंड रुकना, इसमें देखो ये आपका झूमिंग है, इस पे आपका चेंजिंग आपको फिलिप का, रोका ब्राजील, और आपका मसोले हो जाएगा काग्यानी के, पहले आएगा आपका 4 आएगा, फिर आपका जो है इसमें 3 आ जाएगा, और फिर आपका 1, और फिर आएगा आपका 2। 4 3 1 2 किसमें, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे भी आपको मैच करना है, और इसका कोड जो है नहीं दिया, केवल मैच कर दीजिएगा इसमें। चलिए इसमें आपका रोका, ये किस पे जाएगा, रोका जाएगा ब्राजील पे, यानी कि आपको रोका किसने, ब्रो ने रोका। हुमा 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 कुरैसी, कुरैसी ई की आवाज़ निकलेगी तो ये इस पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद नगासू, ये क्या है, नगासू है यहाँ पे क्या है, नगासू है, नए से शुरू हो रहा है आपका, और सूडान नए पे ख़त्म हो रहा है। और चेन्नई किधर है, चेन्नई तो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु से पास में कौन सा देश है, जल्दी से बताइएगा। आप कहोगे श्रीलंका, तो सारे के सारे मैच हो गए। देखिए ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था शायद टीजीटी या पीजीटी में। आगे देख लेते हैं। इसमें स्थानांतरण कृषि से संबंधित युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई सा जोड़ा गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं, जो हमें पता है पहले वो चेक करेंगे। इसमें आपका रोका किसने, ब्राजील, ब्रो ने, बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद देख लेते हैं मिल्पा, ये हो जाएगा रोडेशिया या मैक्सिको या अमेरिका, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे तोंगिया, या किस में था, और या था म्यांमार में, किस में था भाई आपका, म्यांमार में था, तो यहाँ पे तो कंबोडिया है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। जुमा या माँ, और ये भी आपका माँ, ये जुमा, ये सुमा, ये भी आपका राइट है। तो गलत कौन सा है, गलत है हमारा बी, तोंगिया। तोंगिया कंबोडिया का नहीं है, ये म्यांमार का है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे इसमें। स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है कहाँ पे होती है, घास के मैदान में, मरुस्थल में। देखो ये मरुस्थल में नहीं होगी, ठीक है, मैदान में भी नहीं होगी, ये होगी आपकी वन में। कहाँ पे होगी, वनों में हो जाएगी। तभी तो जो है एक तरीके से पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो स्थानांतरण कृषि से हो रहा है इसमें। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है इसमें, झूमिंग कृषि या आपका शिफ्टिंग क्लेविशन आपका निम्न में से किन क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है। झूमिंग कृषि तो आपका उत्तर भारत की हो जाएगी। आपका उत्तर भारत तो इसमें नहीं है, लेकिन भारत के जो पास का जो क्षेत्र है वो आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह का जो क्षेत्र है आपका, ए आ जाएगा इसमें, ए ऑप्शन आपका। उत्तरी पूर्वी अमेरिका नहीं होगा, मानसूनी एशिया नहीं होगा, और आपका उत्तरी अफ्रीका नहीं होगा, इसमें आपका ए आंसर हो जाएगा। और मुझे पूरी आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से इंजॉय के साथ इस टॉपिक को किया होगा। एक बार रिपीट करना, लिख लेना, इसका पीडीएफ हो सके तो आप टेलीग्राम से उठा लेना बस। और देखिए जैसे कोई भी मान लो 100 क्वेश्चन है आपके परीक्षा में, 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 टॉपिक ऐसे कठिन जो आपकी बार बार पूछे जाते हैं, जो आप रेडी नहीं करते, बार बार छोड़ देते हैं, हर एक एग्जाम में स्किप कर देते हैं, उनको ज़रूर करिएगा कहीं से भी, या आप कमेंट कर दीजिएगा। कितना भी कठिन टॉपिक होगा वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा।